कितनी परेशानियां हुजूर ने उठाई हैं दीन फैलाने के लिए। हमारे यहाँ तो हाल ये हो गया है, पहले वो ताश के पत्ते होते थे, उसके जरिए जुआ खेला जाता था, वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा अब मैच के जरिए भी सट्टा खेला जा रहा है। आईपीएल शुरू हो जाए, कोई ट्रॉफी होने लगे, कोई कप होने लगे, कोई वर्ल्ड कप होने लगे, तो मैं और कौमों की बात नहीं करता, अपनी कौम की बात कर रहा हूं। जैसे खून को हाथ में लेते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही है जुआ खेलना और इसकी रोजी खाना, ये हलाल नहीं है। तुम्हारे हिस्से में अल्लाह ने जो रोजी रकम फरमा दी है, कातिब तकदीर ने जो लिख दिया है, जब तक तुम्हें मिल नहीं जाएगा मौत नहीं आएगी तुम्हें। अब ये रास्ता आपको चुनना है कि उसको हलाल तरीके से कमाना है या हराम तरीके से कमाना है। वैसे ये तारीख शाहिद है और तजुर्बात भी हैं कि आज तक कोई सटोरिया जुआरिया पनपता हुआ नहीं देखा गया। अगर वो 5 लाख रुपए जीत ले, जब तक 10 हार नहीं जाएगा चैन के साथ बैठेगा नहीं। मैंने भी अखबार पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ की बात थी, अपनी बीवी को हार गया जुए में। पहले घर हारा, पैसे तो हार ही गया था। इस्लाम में जुआ हराम है। हमारे जवान बच्चे, और मैं उन लोगों पे भी मुझे हैरत होती है यार, जो जिनके बच्चे समझदार हैं और वो बच्चों के सामने ताश के पत्ते खेलते हैं। उन्हें शर्म नहीं आती? अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे रहे हो। हुजूर ने शिकम से पत्थर बांधे, मशक्कतें उठाई, वो कौन सा जुल्म है जो हमारे नबी पर नहीं हुआ? बताओ मुझे। कोई तुमसे उधमपुरा, कोई तुमसे तुम्हारे गांव उधमपुरा छोड़ने के लिए कहे, कलेजा मुंह को आ जाएगा यार, मैं अपना गांव क्यों छोड़ू भाई। कहीं जॉब करने जाते हो, बाल बच्चों को छोड़ के तो रोने लगते हो। मुस्तकिल छोड़ना पड़ जाए, इतने परेशान हो जाओ कि जायदाद, मशीनरी, जानवर, भैंसें, बीवी बच्चे, परिवार, अपना घर, कुनबा, कबीला छोड़ना पड़े तो यार सोचो कितना दुख होगा तुम्हें। लेकिन मेरे नबी ने दीन के लिए ये कुर्बानी भी दी है, और वो शहर छोड़ा है जिसको उनके जद्दे आला इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बसाया था। जब पहली दफा हुजूर पे वही नाजिल हुई थी, जिब्रील अमीन वही लेकर के आए थे गारे हिरा में, तो घर पे आए थे, अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा को सारी बात बताई और कहा, बीवी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ। तो बीवी ने ढारस देते हुए कहा था, मेरे सरताज आपको कुछ नहीं होगा, आप तो गरीबों की फिक्र करते हैं, यतीमों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखते हैं, जिसका कोई नहीं है उसको भी सहारा देते हैं। उनके रिश्तेदार थे वर्क़ा बिन नौफल, उनके पास गए, हुजूर से उन्होंने सारी बातें पूछी तो वर्क़ा बिन नौफल ने कहा था, ए मोहम्मद अरबी, तुम आखिरी रसूल बनकर के आए हो और मैं तुम्हें बता रहा हूँ आखिरी पैगंबर हो आप पर नबुव्वत का दरवाजा बंद, और एक दिन वो भी आएगा, मैं उस वक्त शायद नहीं रहूंगा जब आपके शहर मक्का वाले आपको यहाँ से निकालेंगे। तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। कहा, वर्क़ा, मुझे मेरा वतन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हुजूर ने छोड़ा वतन, हुजूर ने वतन छोड़ा। आपके सहाबा ने तपती हुई रेत में बिलाल को लिटा दिया जाता था। वो रेगिस्तान का खित्ता अल्लाह तुम्हें जाना नसीब करे, जाकर के देखना कभी। चिलचिलाती हुई धूप में बाहर नहीं निकल सकते आप, और बरहना होकर के बिलाल सिर्फ सत्र छुपाने का कपड़ा रहता और हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर रख देता था। उमैया चर्बी पिघलने लगती थी। जवानों सुना करो, ये बातें जलसे इसीलिए तो होते हैं ताकि तुम्हारी सोई हुई जिंदगी में कुछ तो बदलाव आए, तुम्हारी बिगड़ चुकी जिंदगी के अंदर कुछ तो रूहानियत का रंग पैदा हो।
तुम जो गलत ट्रैक पे चल रहे हो, रॉन्ग नंबर पे चल रहे हो, कुछ तो उसके अंदर तब्दीली आए। देखो कुर्बानियां, देखो अपने असलाफ की कुर्बानियां देखो। बिलाल हबशी के सीने पे खड़ा हो जाता, फिर भी उसका कलेजा ठंडा नहीं होता। बोरी में बंद करता, ऊपर से उस पर रस्सी लपेटता और वो रस्सी छोटे छोटे बच्चों के हाथों में, या जो लड़कपन थी जिनकी उम्र 10 से 15 साल, उनको देता। और वो छोटे छोटे बच्चे बिलाल को पत्थर मार रहे होते और गलियों में घसीटा जा रहा होता। वो रंग का जरूर काला था, मगर उसके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का उजाला था। वो ऐसा बिलाल, अल्लाह अकबर के फलक का हिलाल भी जिस पे रश करता हो, ऐसे कोई घसीटा जाएगा, ये सब देखो छिल जाता था बदन, और चर्बी से चर्बी निकलने लगती, खून रसने लगता। और उमैया उसके बाद कहता मुंह खोलो। बिलाल बेहोश होते, पानी छिड़का जाता मुंह पे, होश में आते हजरत बिलाल और मुंह से झाग निकलने लगते। तसव्वुर करें आप, कैसी कसम पुरसी का दौर था। मेरे भाई, तू तो मस्जिदों में आता तक नहीं, तुझे तो ताश के पत्ते खेलने से फुर्सत नहीं। इमाम साहब तकरीर करते करते थक गए, मगर तुम सोचते हो ये तो इनका काम है, ये अपना काम करें, हम अपना काम करें। याद रखो, मौत का पता नहीं है। तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम सुबह का सवेरा देखोगे कि नहीं। मैं अब 24 तारीख तो लग गई, सुबह का सवेरा देखोगे कि नहीं तुम्हें पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता। बहुत सारे लोग हमारी लाइन में भी हुए, तकरीर करते थे, लेकिन भाइयों पता नहीं था कि जिंदगी की आखिरी तकरीर है, मगर दुनिया से चले गए। अल्लाह का जिक्र करते करते अल्लाह हमें आपको भी सबको ऐसी मौत अता फरमाए। बताना ये चाहता हूं कि हजरत बिलाल के मुंह से झाग निकल रहे होते। अब उमैया कहता बिलाल तुझे होश आया? तो आप आंखें खोलते, तकलीफ से पूरा बदन करा रहा होता, आपकी आहें निकल रही होती, मगर रहम की भीख नहीं मांगते थे। उससे ये नहीं कहते थे तू मुझे छोड़ दे। अगर दुआ मांगते थे तो उमैया की तरफ रहम की निगाहों से नहीं देखते थे, अपने खुदा की तरफ रहम की निगाह और रहम की भीख मांगते थे। मौला, इस जालिम के जुल्म सितम से मुझे बचा ले मेरे मालिक। उमैया कहता था बिलाल इतना पिटने के बाद तो तेरे अंदर कुछ चेंजिंग आई होगी, अब तो तेरे ऊपर मोहम्मद रबी का रंग उतर गया होगा, ये जो तेरे ऊपर उनका नशा चढ़ा हुआ है, अपने लहजे में वो कहता, वो कुछ उतरा होगा। बिलाल के जो जुमले थे, सुनो मेरे दीनी भाइयों, कलेजे पे हाथ रख के सुनो, कभी महसूस करो इन जुमलों का सोजो गुदाज, इन जुमलों में छुपा हुआ फलसफे इश्क रसूल, कभी महसूस तो करो। हजरत बिलाल कहते थे उमैया जितना तेरा जुल्म बढ़ता है उतना ही बिलाल का इश्क बढ़ जाता है, जितना तेरा सितम बढ़ता है, अरे तेरे सितम के सारे कोड़े खत्म हो सकते हैं, मगर बिलाल हबशी की रगों से मोहब्बत मुस्तफ़ा का लहू खत्म नहीं हो सकता। तू मेरे पोरों से नाखून खींच सकता है, मेरे दहन से जबान खींच सकता है, मेरे जिस्म से खाल खींच सकता है, मगर तुझे पता नहीं है अता करदा खुदा का रुतबा ए ज़ीशान मत लेना, हमारी जान ले लेना मगर ईमान मत लेना। इन्होंने कुर्बानियां इसीलिए दी थी कि उनके चाहने वाले आगे चल करके ये गुनाह करें। बाज हमारा भाई ऐसा है जो खिंजीर की तरह नापाक चीज, जैसे खिंजीर खाना नापाक, नजिसुल ऐन, वैसे ही शराब भी, और उसकी हुर्मत कतई, ऐसी बदतरीन चीज मुसलमान के ख्यालों फिक्र में नहीं आना चाहिए। वो उसके कमरों तक कैसे पहुंच गई, वो उसके हाथों तक कैसे पहुंच गई, अरे जहन में भी ख्याल नहीं आना चाहिए शराब का। मेरे नबी पर जब वही नाजिल हुई थी, शराब की हुर्मत स्टेप बाय स्टेप आई थी, आखिर में जब ऐलान हो गया कि अब शराब हराम हो गई, वो जो घड़े, वो जो मशकीज़े शराब से भरे हुए थे, सहाबा ने सब पटक दिए थे रोडों पे आकर के, सड़कों पे पानी की जगह शराब बह रही थी। सारे सहाबा कहते थे हुजूर जो आप कहेंगे वही पिया जाएगा, हम वो हरगिज नहीं पिएंगे जिससे आप नाराज हो जाए, आपका खुदा नाराज हो जाए। तुम्हें क्या हो गया, ऐसी हराम चीजें पीता है मुसलमान, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती, जरा बराबर खौफ नहीं आता। उम्मुल खबाइस है शराब, बुराइयों की जड़ है शराब। एक रिवायत किताबों में मिलती है कि एक बंदा पहली उम्मतों में बड़ा अच्छा बंदा था, नेक बंदा था, उसको
आजमाने के लिए देखो कैसी आजमाइश में गिरफ्तार हुआ। एक औरत ने उसको अपनी नौकरानी के जरिए घर पे बुलाया, वो फिदा हो गई, मगर चूंकि वो नेक बंदा था उसके बहकावे में नहीं आया। किसी बहाने से उसने अपनी नौकरानी या नौकर के जरिए घर पे बुलाया, अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। अब वो नेक बंदा था, वो घबरा गया कि तेरा इरादा क्या है। वो नापाक आज़म लेके बैठी हुई थी। औरत ने कहा, या तो तू जो मैं चाहती हूं वो इकदाम कर। उसने हाथ जोड़ना शुरू कर दिए कि ये सख्त गुनाह है, ऐसा किस तरह से मैं स्टेप ले लूं। जानते हो, उस औरत ने 3 ऑप्शन रखे। दूध पीता बच्चा था, या तो इसे कत्ल कर दे, या मैं जो कहती हूं वो कदम उठा, या फिर बोतल में या किसी बर्तन में शराब रखी हुई थी वो पी ले। अब उसने सोचा कि गुनाह तो सब हैं ये, मगर जिना बदतरीन गुनाह है। बच्चे को कत्ल करूंगा वो भी बहुत बड़ा गुनाह है। चलो मैं ऐसा करता हूं, इससे जान छुड़ाने के लिए शराब ही पी लेता हूं। उसने ये सोच करके शराब का जाम पिया था कि ये सबसे छोटा गुनाह है, लेकिन जब उसने शराब पी ली तो ऐसा नशा चढ़ा कि उसने कहा और शराब पिलाई जाए। कैसे देखो उसके ईमान का तोता उड़ रहा है, किस तरह से रूहानियत दफन हो रही है। उसने फिर शराब पी, इतना नशा चढ़ा कि उसने बच्चे का भी कत्ल कर दिया और उस औरत के साथ अपना मुंह काला भी कर लिया। इसलिए कहता हूं, मुस्लिम मुआशरे में अब मैं जलसों में जगह जगह जाता हूं तो लोग मुझे बताते हैं कि हजरत ये बीमारी फैल रही है, तो मैं खुदा की कसम सोचता हूं कि शराब जैसी बीमारी कैसे हमारे मुआशरे के अंदर एंटर हो गई, किस तरह से फैल गई ये बीमारी। ऐ जवानों, मत बैठो ऐसी जगह जो तुम्हें जहन्नम के रास्ते पर ले जाएं। और माँ बाप से भी कहूंगा, बच्चों पे नजर रखो। ये 1 बजे रात को क्यों आता है, कहाँ रहता है, किसके पास रहता है, ये पूरी रात इंटरनेट पे करता क्या है, इसकी कहीं जॉब नहीं है, इसका कोई ऐसा काम नहीं है। उन पे नजर रखो अपने बच्चों पर। अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारी लापरवाही की वजह से बिगड़ जाते हैं तो कयामत के दिन तुमसे भी सवाल किया जाएगा। और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी तरबियत की वजह से अगर पेशानी में सजदों की तड़प पैदा कर लेते हैं तो अल्लाह उनके साथ तुम्हें भी सवाब अता फरमाएगा। लेकिन यहां यह भी बताता चलूं, तकरीरें सुनने के बाद आपके हजरत इमाम साहब मौलाना आसिफ रजा कमाली साहब, दीगर मसाजिद के अइम्मा खुतबात जुमा में आपको समझाएं और उसका दिल पे असर पड़े। कोई बंदा था, भटक गया था, गुनहगार हो गया था, ताश के पत्ते खेल लिए थे और जुआ खेल लिया था, शराब का जाम पी लिया था, लेकिन दिल पे इफेक्ट पड़ा, घर पे आके रोया, मस्जिद में भी रोया, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया। उसने तौबा कर ली, उसकी पेशानी में सजदों की सदाकत आ गई और चेहरे पे मुस्तफ़ा की मोहब्बत का नूर आ गया। उसने दाढ़ी रख ली और अपने सर पे अमामा सजा लिया। वो मुस्तफ़ा की मोहब्बत का असीर हो गया, किरदारो अमल की तस्वीर हो गया। पहले शराबी था, अब नमाजी हो गया। तो खुदा के लिए उसे ताना न देना, उसे बुरा भला न कहना, बल्कि ये सजदे शुक्र अदा करना, मौला तेरा करम है, तूने एक जहन्नमी को जन्नती बना दिया है। कभी उसको ताना मत देना, इसलिए कि तौबा कबूल करने वाली जात मेरे खुदा की जात है, नेक बनाने वाली जात मेरे खुदा की जात है। ये बात हमने बीच में आपको इसलिए बताई है मेरे साथियों कि आज हमारा मुआशरा अंदर से ताफुन ज़दा हो रहा है। कपड़े अच्छे जरूर हैं, क्लब भी लगा हुआ है, बहुत महंगे कपड़े हैं, गाड़ियां भी बहुत बर्क रफ्तार हैं, दौलत का भी ठिकाना नहीं, मकानात भी फलक बोस बनते चले जा रहे हैं गोया के, मगर किरदार के हवाले से हम माइनस की तरफ जा रहे हैं। 1-2 नंबर तो छोड़िए, हम माइनस की तरफ जा रहे हैं। ओ भाइयों, मौला अली फरमाते हैं, जीनत वो नहीं है जो लिबास से होती है, जीनत तो वो है जो किरदार और इल्म से होती है। आपको उसी तरफ आना होगा। मैं बता रहा था कि मेरे नबी ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की। वही मक्का, जिस मक्का को उनके जद्दे आला ने बसाया था, मेरे नबी ने उस मक्का को दीन के लिए छोड़ा कि नहीं छोड़ा? जरा जोर से बोलो, ऊंचा बोलो, छोड़ा। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूं आपके समझ आ रहा? सबके बात समझ आ रही है ना? माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। सुनो,
मेरे हुजूर को इतना उन लोगों ने, ये समझ लो, मजालिम की इंतहा कर दी, इंतहा कर दी मजालिम की। यार इससे ज्यादा क्या होगा कि ताइफ में हुजूर गए तो अवबाश लड़कों के हाथों में पत्थर दे दिए उन्होंने, और हुजूर के पीछे कमबख्तों ने, उन जालिमों ने उन बच्चों को लगा दिया। मेरे हुजूर की तरफ वो जोर जोर से पत्थर फेंक के मारते, जिनकी दुआ पे फरिश्ते आमीन कहते हैं, बाबे इजाबत खुल जाता है। नबियों ने जिनसे मोहब्बतों का इजहार फरमाया है उन पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, और आपके नालैन मुबारक जो थे ना वो खून से भर गए थे। और जब बस्ती से बाहर निकले थे तो सहाबा को आज बड़ा जलाल आ रहा था। सहाबा ने कहा हुजूर इस कौम की तबाही के लिए आप जरा अपने लबों को तो खोलिए। और आसमान से पहाड़ों का फरिश्ता आ गया जिसके अंडर में पहाड़ रहते हैं, उसने आकर के कहा हुजूर सिर्फ लब खोलने की देर है, इस बस्ती का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मेरे हुजूर ने फरफा यदई, हुजूर ने अपने दोनों हाथों को उठाया। सब समझ रहे थे न जाने अब होगा क्या, लेकिन वो जबान खुली जिसको हमारे आला हजरत कहते हैं, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा ने हाथ उठाए और कहा या अल्लाह इस भटकी हुई कौम को हिदायत दे दे, ये नादान है, मुझे जानते नहीं हैं। सहाबा ने पूछा था आका इनके खिलाफ आप कोई जुमला नहीं कहते बल्कि इनके लिए दुआ कर रहे हैं। मुस्तफ़ा ने कहा ये ईमान नहीं लाते मगर इनकी नस्लों से मुझे ईमान की खुशबू आ रही है। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सलाम उस पर के असरा रे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के असरा रे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर के जो जख्मी हुआ बाजार ताइफ में, सलाम उस पर के जो गारे हिरा में जहाँ के रोता था, सलाम उस पर के जो उम्मत की खातिर छिप के रोता था। अल्लाह अल्लाह मेरे भाइयों अपने नबी से मोहब्बतों का इजहार किया करो। अल्लाह की तौफीक से आपने जलसा सजाया, ये भी इजहार मोहब्बत का एक तरीका है। माशाअल्लाह यहाँ जो कमेटी अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे, ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी, अल्लाह उनके जज्बों में बरकतें अता फरमाए। ये जलसे होते ही इसलिए हैं ताकि हमारे दिलों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत के परचम लहराने लगे, ख्याल फिक्र की राहों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत की शमे रोशन हो जाएं। ओ भाइयों आसान नहीं है दीन पे चलना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, आसान नहीं है। इस्लाम की राह पे चलो मगर इतना मुश्किल भी नहीं है जो तुम समझने लगे हो। नहीं नहीं भाइयों आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कितनी कुर्बानियां दी हैं। सबसे पहली हिजरत मक्का शरीफ से आपके गुलाम जिनका नाम अबू सलमा है वो कर रहे हैं। दूध पीता बच्चा है, अपना वतन छोड़ना आसान नहीं होता मगर खुदा की रजा के लिए वतन भी छोड़ा जा रहा है। अपनी बीवी को ऊंटनी पे पीछे बिठाया, दूध पीता बच्चा उनकी गोद में है। मदीने से निकले तो उस खानदान के करीब से गुजर हुआ जिस खानदान से उनकी बीवी का ताल्लुक था, यानी जो बीवी का मैका था। मैके वालों ने देखा कि अबू सलमा हमारी बेटी को भी लेकर के जा रहा है। उन्होंने चारों तरफ से आकर के घेर लिया और कहा अबू सलमा अरे तू जहां जाना चाहता है चला जा, हमें क्या लेना देना, लेकिन हमारी बेटी को क्यों लेकर के जा रहा है। बेटी ने कहा मेरे मैके वालों तुम्हारे खानदान में मेरा बाप भी है, मेरा भाई है, मेरी बहनें हैं, मेरा खूनी रिश्ता है, लेकिन शौहर के साथ मेरा ईमानी रिश्ता है। मुझे जाने दो मेरे शौहर के साथ। मगर शौहर अकेले थे, बीवी भी अकेली थी। वो पूरा परिवार आ गया। क्या करती बीवी,
जबरदस्ती रोक लिया गया। कहा तुझे कैसे जाने दे वहां मरने के लिए, क्या पता कहां जा रहा है अबू सलमा। हिजरत करके अबू सलमा मदीना जा रहे थे। मेरे भाइयों तवज्जो के साथ सुनो मेरे दोस्तों, जब ये बात अबू सलमा के परिवार वालों को पता चली तो परिवार वाले भी आ गए और उन्होंने कहा कि तुमने हमारे भाई की बीवी को रोक लिया, जब तुमने अपनी बेटी को रोका है तो तुम्हारी बेटी की गोद में जो बच्चा है वो हमारे भाई का बच्चा है, वो बच्चा हमें चाहिए। छीना झपटी में उस बच्चे का बाजू भी उतर गया। बच्चा लेकर के चले गए अबू सलमा के घर वाले और बीवी को रोक लिया। बीवी के घर वालों ने, उधर बीवी का इम्तिहान है, इधर शौहर का इम्तिहान है। हम तुम जैसे लोग होते तो कदम भटक जाते, वहीं पे रुक जाते। अबू सलमा ने रोती हुई आंखों से बीवी से कहा, खुदा हाफिज, अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो फिर कभी मुलाकात होगी, लेकिन होना तो वही है जो हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है। मेरी बीवी में रुकूंगा नहीं। तो बीवी ने अपने शौहर की पेशानी चूमी और कहा, मेरे सरताज, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मेरी फिक्र न करो, तुम वहीं पहुंच जाओ जहां जाने का हुजूर ने हुक्म दिया है। अल्लाह ने कि अल्लाह की तौफीक रही, उसकी ताईद रही, ज़िंदगी में फिर मुलाकात होगी। ऐसे छोड़ना आसान नहीं होता। 1-2 महीने के लिए बीवी बच्चों को छोड़ के चले जाओ, 2-4 दिन मौलाना आसिफ साहब फोन पे बात ना हो, बच्चों की याद आने लगती है। कोई एसी रूम में सुलाता हो, बेहतरीन इंतजाम करता हो, 10 दिन हो जाएं तो जी चाहता है उड़ के अपने घर पे पहुंच जाओ। यहाँ बीवी बच्चों को छोड़ा जा रहा है, किसके लिए? खुदा की रजा के लिए। क्या तुम अल्लाह की रजा के लिए ताश के पत्ते नहीं छोड़ सकते? क्या तुम अल्लाह की रजा के लिए शराब की आदतें नहीं छोड़ सकते? जलसा कराते हो तो जलसे में इनकलाब लाने की कोशिश करो। मौलाना आसिफ साहब क़िबला खुतबात जुमा में बार बार समझाते हैं, उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करो। मेरे साथियों, यार बात तो तब है जब तुम्हारी रूहों के अंदर बदलाव आ जाए और मुझे फोन करके मौलाना आसिफ साहब कहें कि माशाअल्लाह गरीब नवाज कमेटी ने जो जलसा किया उसका रंग ही अलग रहा, ढंग ही अलग रहा। वो जवान जो मस्जिदों में जुमे के दिन नजर आते थे, पता नहीं जलसे से कैसा इनकलाब आ गया। हर रोज 5 वक्त नजर आ रहे हैं, हमें हर वक्त नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तब मैं भी समझूंगा मेरा आना कामयाब रहा और आपका बुलाना कामयाब रहा। वरना मेरे साथियों, फॉर्मेलिटी करने को तो आप रोजाना जलसे कीजिए, मगर बात तो तब है जब ख्याल और फिक्र की राहों में इनकलाब आ जाए, जिंदगी में बदलाव आ जाए। देखो हजरत अबू सलमा का किरदार देखो। बीवी को रोते हुए रुखसत किया, बच्चे को देखा, वो तो दूध पीता बच्चा है। कहा, जालिमो मेरा बच्चा तो मुझे दे दो या मेरी बीवी को दे दो। परिवार वालों ने कहा, अबू सलमा तू पागल हो गया है मोहम्मद अरबी के लिए, हम तुझे नहीं देंगे। अगर वो तेरा बच्चा है हम मानते हैं तेरा है, मगर इसलिए रोक रहे हैं कि तू हमारे लिए नहीं आएगा, अपने बच्चे के लिए तो आएगा। मगर खुदा का फजल शामिल हाल था और कातिबे तकदीर से गोया के ऐलान हो रहा था, अबू सलमा तू कदम बढ़ाते जा, वो वक्त भी आएगा जब तेरी बीवी भी तेरे साथ आएगी और तेरा बच्चा भी तेरे पास आएगा। बेटा मुख्तसर लगाओ, नारे मुख्तसर लगाओ। सुनो मेरे अजीज साथियों, हजरत अबू सलमा हिजरत करके मकाम क़ुबा एक जगह है मदीने शरीफ से पहले, यहीं पहले इस्लाम जमा हो रहे थे सब हिजरत करके। यहाँ पे हुजूर के चाहने वाले काफ़ी रहते थे। जानते हो कितने साल की जुदाई रही मियाँ बीवी के अंदर? वो बावफा बीवी थी। अभी बिरादर गिरामी मौलाना आसिफ साहब बीवियों को नसीहत कर रहे थे, मैं भी करूँगा। देखो बीवियों, सीखना है तो अबू सलमा की बीवी से सीखो। जिस जगह पे जुदाई हुई थी, जिस जगह पे छीना झपटी हुई थी, जहां पे शौहर निगाहों से ओझल हुआ था, रोजाना बीवी वहां पर दिन में आकर के बैठ जाती थी और वहीं किसी महफूज जगह पूरे दिन बैठी रहती, अपने शौहर को याद करती और अपने दूध पीते बच्चे को याद करती। माओं के लिए बच्चे छोड़ना आसान नहीं होता, बच्चों के लिए तो माँ बाप छोड़ना बहुत आसान होता।